नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबर में। आज तारीख है 19 सितंबर 2025, दिन शुक्रवार। तो चलिए बिना किसी देरी की नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर, खासकर उत्तर प्रदेश की उन बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश के औरैया में 70 वर्षीय बुजुर्ग ने अपने दोस्त की 14 वर्षीय बेटी के साथ 5 महीने पहले रेप किया। बच्ची डर के कारण बात छुपाती रही, लेकिन गर्भवती होने पर परिवार को पता चला। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। रामपुर में प्रेम संबंध से मौत। रामपुर में युवक ने चाची से संबंध के चलते आत्महत्या कर ली। परिजनों ने चाची को जिम्मेदार ठहराया। पुलिस ने तहरीर पर जांच शुरू कर दी। अमरोहा में दहेज न मिलने पर विवाहिता को तेजाब पिलाया, मौत। अमरोहा में दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता गुलफिजा को ससुराल वालों ने तेजाब पिला दिया। वो 17 दिन तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ती रही, लेकिन आखिरकार दम तोड़ दिया। पुलिस ने हत्या की धाराओं में केस दर्ज किया है। 22 सितंबर से नवरात्रि, जाने महाअष्टमी व्रत की तिथि। 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होगी। इस बार माता का आगमन गज पर होगा। सप्तमी तिथि पर 29 सितंबर को प्रतिमा स्थापना होगी। वहीं महाअष्टमी का व्रत 30 सितंबर को परंपरागत रूप से रखा जाएगा। यूपी में 8 साल में 60 लाख युवाओं को रोजगार। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 8.5 साल में यूपी में 15 लाख करोड़ की परियोजनाएं शुरू हुई। इनसे 60 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला। नवंबर में 5 लाख करोड़ रुपए निवेश की 5वीं जीबीसी होगी। कितने अमीर हैं भगवान बांके बिहारी। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी की कुल संपत्ति करीब 500 करोड़ रुपए बताई जाती है। इसमें 360 करोड़ कैश और 150 करोड़ आभूषण शामिल हैं। कनाडा भेजी पत्नी ने तोड़ा वादा, पति ने एफआईआर दर्ज कराई। लुधियाना के हरमनप्रीत सिंह ने 36 लाख खर्च कर पत्नी रमनजोत को कनाडा भेजा। पत्नी ने कनाडा में सेटल होकर पति से वादा और रिश्ता तोड़ दिया। धमकी मिलने पर एफआईआर दर्ज कराई गई। भगवान विष्णु पर टिप्पणी पर बवाल, सीजीआई ने दिया स्पष्ट जवाब। खजुराहो मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा के जीर्णोद्वार पर टिप्पणी विवादित होने के बाद सीजीआई बीआर गवई ने कहा कि उनके बयान को गलत पेश किया गया। सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। शरद पवार ने पीएम मोदी की उम्र पर दिया जवाब। 75 साल की उम्र के बाद पीएम मोदी को काम बंद करना चाहिए या नहीं, इस सवाल पर शरद पवार ने कहा कि उन्होंने हस्तक्षेप करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है और वो 85 साल की उम्र में भी काम कर रहे हैं। यूपी में 23 प्रकार के कामगारों को फ्री टूल किट और प्रशिक्षण। यूपी सरकार ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में अब 23 प्रकार के कामगारों को शामिल किया। बढ़ई, दर्जी, बुनकर, मोबाइल रिपेयरिंग, प्लम्बर, डिजिटल फोटोग्राफी समेत अन्य कामगारों को मुफ्त टूल किट और प्रशिक्षण मिलेगा। विश्व एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा फाइनल से बाहर। जेवलिन थ्रो फाइनल में नीरज चोपड़ा 8वें नंबर पर रहे। उनका 5वां थ्रो फाउल हुआ, जिससे अगले राउंड की उम्मीदें टूट गईं। हाईएस्ट थ्रो 84.3 मीटर रहा। सीएम योगी ने गिनाई उपलब्धियां, पूर्व सरकारों पर साधा निशाना। सीएम योगी ने कहा कि उनके कार्यकाल में यूपी के 6 शहरों में मेट्रो, 16 एयरपोर्ट और बेहतर नेशनल हाईवे नेटवर्क विकसित हुआ है, जबकि पहले प्रदेश पीछे था। यहाँ कार्य चल रहा है। हम लोग जब आए थे, एक भी सिटी में मेट्रो का संचालन नहीं होता था। आज 6 सिटी में यूपी के अंदर मेट्रो का संचालन हो रहा है। 17 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 2 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, 2 आंशिक थे। आज 16 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हैं और देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हम लोग बना रहे हैं गौतम बुद्ध नगर जनपद में। इस वर्ष के अंत में उसको भी हम संचालित करने जा रहे हैं। 2017 के पहले नेशनल। आगरा में दिसंबर तक मेट्रो सेवा शुरू। आगरा में मेट्रो निर्माण में तेजी। आरबीएस स्टेशन तक पटरी बिछाने का काम 2 महीने में पूरा होगा। दिसंबर में ट्रायल के बाद यात्रियों के लिए सेवा शुरू होगी, बताया यूपीएमआरसी उप महाप्रबंधक। सोने चांदी के दाम में फिर गिरावट। आईबीजेए के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 459 रुपए गिरकर 1,09,264 रुपए और चांदी 193 रुपए गिरकर 1,25,563 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। हाल ही में दोनों का ऑल टाइम हाई था।
योगी सरकार ने बढ़ाई सामूहिक विवाह योजना की मदद। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में वधुओं को 30 ग्राम चांदी की पायल और प्रमाण पत्र मिलेगा। वित्तीय सहायता बढ़कर 1 लाख हुई। नव दंपतियों को 25 ब्रांडेड सामान भी दिए जाएंगे। कानपुर में चैट विवाद में महिला ने की आत्महत्या। कानपुर के यशोदा नगर में महिला ने व्हाट्सएप चैट पर विवाद के बाद जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। परिजन दामाद मुकेश पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस जांच कर रही है। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को राहत। यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने पर बिजली उपभोक्ताओं की सिक्योरिटी मनी वापस मिलेगी। राशि बकाया बिल में समायोजित या प्रीपेड खाते में क्रेडिट की जाएगी। पुराने बिल किस्तों में भी चुका सकते हैं। यूपी में बारिश, बाढ़ और सांप का कहर। यूपी के कई जिलों में बारिश, बाढ़ से जनजीवन प्रभावित। झांसी के अस्पताल में 7 फीट लंबा सांप, लखीमपुर खीरी में 15 फीट अजगर और मिर्जापुर में सैलाब ने तबाही मचाई। सीतापुर में बाघ ने उठा ली 18 वर्षीय बेटी। सीतापुर के राठौरपुर गांव में मां की आंखों के सामने बाघ ने 18 वर्षीय कामिनी को उठा लिया। वन विभाग की टीम तलाश में जुटी है। विवाह की तैयारियां चल रही थी। राहुल गांधी ने बताया ऐसे काटे गए वोट। राहुल गांधी ने कहा कि बीएलओ के अंकल का वोट गलत तरीके से डिलीट हुआ। पड़ोसी और दूसरे राज्यों के नंबर से शिकायत कर सिर्फ 36 सेकंड में 2 फॉर्म और 14 मिनट में 12 वोट हटाए गए। तमिलनाडु कांग्रेस नेता ने कंगना पर दिया विवादित बयान। के.एस. अलागिरी ने कहा कि अगर कंगना रनावत तमिलनाडु आए तो उन्हें थप्पड़ मारा जाए। उन्होंने कंगना को अहंकारी बताया और चंडीगढ़ एयरपोर्ट की घटना का भी जिक्र किया। यूपी पंचायत चुनाव, 5 लाख डुप्लीकेट वोटर हो सकते हैं बाहर। गोरखपुर में 5.16 लाख संभावित डुप्लीकेट वोटर चुनाव आयोग की रडार पर हैं। नाम, पिता का नाम, उम्र और लिंग के आधार पर सत्यापन किया जा रहा है। ये प्रक्रिया पंचायत चुनाव में पहली बार शुरू हुई।